दोस्तों ब्लॉगिंग के बारे में सुना होगा, YouTube के बारे में सुना होगा। इन दोनों में आपको सेम सोर्स से पैसा मिलता है, यानी कि गूगल एडसेंस जो होता है वो आपके साथ एड रेवेन्यू शेयर करता है। और इसके बारे में हमें कंप्लीट क्लैरिटी है कि एक ब्लॉग लिखो, उसको गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करा लो, YouTube चैनल बना लो, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो तो YouTube भी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन फेसबुक का क्या? फेसबुक के रिलेटेड आपको बहुत कम कंटेंट देखने को मिलेगा और फेसबुक पे भी अच्छा खासा रेवेन्यू शेयर आपको मिलता है। लेकिन इसको मोनेटाइज कैसे करना है, क्या क्या तरीके होते हैं मोनेटाइज कराने के, और उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पॉलिसीज को आपको फॉलो करना है, उस पर मैं आपको ये कंप्लीट वीडियो यहां पर बनाकर दे रहा हूं। तो उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको एक्चुअल में फेसबुक पे कैसे काम करना है ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये चैनल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग कोर्सेज प्रोवाइड कर पाए, और हमने हमारा पहला कोर्स यहां पर अपलोड कर दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। ये 4 घंटे का वीडियो है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया। तो आप जल्दी से आके इस वीडियो को देखकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो, ये मैंने फेसबुक ओपन कर दिया है, और यहां पे फेसबुक पे मोनेटाइजेशन के जो रूल्स होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और थोड़ा क्लियर भी कम होता है ना, क्योंकि इसमें चीजें बहुत तेजी से बदलती है। और जैसे यूट्यूब पे 4000 घंटे है और 1000 सब्सक्राइबर, बच्चे को पता है ये बात, क्योंकि ये सालों से इसमें कुछ बदला नहीं है। हाँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ता है और डबल मोनेटाइजेशन हो चुका है, तो वो सारी चीजें अलग है। लेकिन ये जो 2 बेसिक चीजें ना, इनको चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब फेसबुक के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मोनेटाइज अगर करना है फेसबुक को, तो आपको यहां पर पेज को मोनेटाइज करना है। प्रोफाइल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप अपने प्रोफाइल पे जाओगे, ठीक है, और प्रोफाइल पर आने के बाद ये जो ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हो ना, ये 3 डॉट्स, आपको इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। मैंने इसको टर्न ऑन ऑलरेडी करके रखा हुआ, तो इसीलिए मुझे टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अपने प्रोफाइल को मोनेटाइज करना है तो इसको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना, तो उसके बाद ये टर्न हो जाएगा, और उसके बाद अपने प्रोफाइल को भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। बट मैं आपको कहूंगा कि ये अवॉइड करो, प्रोफाइल को जाने दो, है ना। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, आप अपने किसी पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पेजेस वगैरह क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो आप भी पेजेस क्रिएट कर सकते हो। यहां पर क्लिक करना है, ये जो 9 डॉट्स आपको दिख रहा है ना, यहां पर क्लिक करो, और यहां पर आके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी, रील, लाइफ रेट, और पेज भी यहां से क्रिएट कर सकते हो। एक पेज क्रिएट कर लो, जैसे मेरे केस में यहां पर मैंने ऑलरेडी 2 पेजेस बना रखे हैं, और भी पेजेस है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक पेज क्रिएट कर लो। तो मैं इसको एक बार क्लोज करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा पेज है, द एड सर्कल। ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ पोस्ट भी डाल रखे हैं ऐसे ही, मतलब अभी 3-4 दिन पहले या 10 दिन पहले कुछ 5-10 पोस्ट डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इस पर पोस्ट डाला नहीं है। बट समझने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अभी क्या है कि आप या तो प्रोफेशनल अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, मेन प्रोफाइल को प्रोफेशनल बना लो, या फिर आप एक पेज क्रिएट कर लो। मैं आपको पेज रिकमेंड करूंगा। जब आपका पेज बन जाए तो आपको जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी ना, वो आपने फुलफिल कर दिया। अब दूसरी चीज है कि यहां पर आपको किस तरह का पोस्ट डालना है। देखो, मैं कहूंगा कि यहां पर इमेजेस वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा, कभी मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, एड्स तभी आएंगे जब आप वीडियो डालोगे। ठीक है, तो वीडियो पर ही एड्स आ रहा है, तो मैं कहूंगा जितना मेहनत करो वीडियो के ऊपर करो। हाँ, बीच बीच में आप पोस्ट डालना चाहते हो कर सकते हो, बाद बहुत टाइम है तो आप डालो, लेकिन आपको वीडियोस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वीडियोस ही है जो कि मोनेटाइज होंगे। पोस्ट का मोनेटाइजेशन में कोई लेना देना नहीं होता है इससे। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा रीच के लिए कभी वीडियो डाल दोगे, कभी इमेज डाल दोगे, तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वीडियो ज्यादा डालना, दिन के 5 वीडियो डाल रहे हो तो 1 इमेज डाल दो, है ना। उससे ज्यादा आपको टाइम मिलता है, जितना चाहे उतना कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है। बट मैं ये वीडियोस को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर पैसा चाहिए तो वीडियो से ही मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा यह है कि अब यहां पर ना रील्स भी मोनेटाइज होते हैं, सारी चीजें यहां पर होती है, तो रील्स भी आप डाल सकते हो, है ना। वो इंस्टाग्राम पे आप जो डालते हो वो चीज आप यहां पर भी कर सकते हो, वो भी मोनेटाइज होता है। अभी ये नया अपडेट आया है। और इसके अलावा
हमारे पास मोनेटाइजेशन के और भी ऑप्शन है, लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए अगर आप यहां पर चेक करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ भी समझना है तो मेटा बिजनेस सूट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको मेटा बिजनेस सूट पर लेकर जाता हूं। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो, यहाँ पे देख सकते हो मेटा बिजनेस सूट। यहां नहीं मिले तो गूगल पे डायरेक्टली लिख देना मेटा बिजनेस सूट और आप यहां पर आ जाओगे। अब क्योंकि मैंने ये पेज यहां पर ओपन करके रखा हुआ था, इसलिए डायरेक्टली यहां पर मेटा बिजनेस सूट पे भी मेरा यही पेज ओपन हुआ है। अब यहां पर क्या है कि आपके सामने यहां पर ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑल टूल्स का, ठीक है। इस पर क्लिक करो और यहां पर सर्च करो मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। एक बार इसको क्लोज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि चलो एक बार मोनेटाइजेशन को तो ओपन कर ही लेते हैं। ये देखो, ये मोनेटाइजेशन मैंने ओपन किया और हम इस पेज पर आ गए। अब देखो, सबसे पहले मुझे यहां पर क्या दिखा रहा है, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, यानी कि मेरा पेज किसी भी तरीके से मोनेटाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको वायलेट नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर आप क्या क्या सेटअप कर सकते हो इसने मुझे बताया है। एक तो सब्सक्रिप्शन सेटअप कर सकता हूं मैं, दूसरा स्टार्स सेटअप कर सकता हूं, ठीक है। दो चीजें जो मैं सेटअप कर सकता हूं। हालांकि दोनों के लिए मैं अभी फिलहाल एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि मेरे इस पेज पर 500 फॉलोअर्स नहीं है। जिसमें है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या चाहिए और स्टार्स के लिए आपको क्या चाहिए। अब ये दोनों ही कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा अगर आपने ये ऑन कर दिया, और अगर आप लोग अब चाहते हो कि लोग आपको स्टार भेजें तो आपको ये वाला ऑन करना पड़ेगा। अब इन दोनों के क्राइटेरिया को एक बार चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज सब्सक्रिप्शन, यहां पर आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10,000 फॉलोअर्स। आपके पेज पर 10,000 फॉलोअर्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। इन केस 10,000 फॉलोअर्स आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, यहां पर देखो 250 रिटर्निंग व्यूअर्स होने चाहिए आपके पेज पर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है, अगर आप पेपर रीड करोगे समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूं आपको। अगर 10,000 फॉलोअर्स नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आपके एक हफ्ते में 250 रिटर्निंग व्यूअर्स आने चाहिए। मतलब आपके हर हफ्ते आप जितना भी पोस्ट करते हो वीडियो, जो कुछ भी आप करते हो, उन सब पर 250 रिटर्निंग व्यूअर्स होने ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। रिटर्निंग व्यूअर्स होने चाहिए, जो आपके नए व्यूअर्स हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्निंग व्यूअर्स है जिन्होंने आपको वीडियोस को पहले भी देखा है और बार बार देख रहे हैं 250 लोग, तो वो चीज आपके यहां पर होना चाहिए, तभी आपका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। अब देख लो यहां पर इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक चीज आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आता है एंड के बाद इन दोनों में से किसी एक चीज को फुलफिल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको इन चारों में से दो को ही फुलफिल करना है, एक ऊपर का और एक एंड के नीचे का। 50,000 पोस्ट एंगेजमेंट आपको टोटल चाहिए, ठीक है, या फिर 1,80,000 मिनट्स का आपको जो है यहां पर वॉच टाइम चाहिए, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स होता है प्लेड और रीप्लेड सब मिलाकर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सब्सक्रिप्शंस के लिए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, वैसे लोग आपके पेज का सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब आप दिमाग लगा लो कि एक महीने में कितने लोग आपका सब्सक्रिप्शन लेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपका 10,000 फॉलोअर्स है आपके पास, ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि महीने के कुछ 15 से 20 लोग आपका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेने वाले, ठीक है। तो अगर 15 से 20 में आप कितना क्या कमा सकते हो ये आप अंदाजा लगा लो। दूसरा है स्टार्स, ठीक है। अब स्टार्स क्या चीज होती है मैं बताता हूं। यहां पर क्या होता है कि अगर किसी ने 1 स्टार खरीदा तो आपको 1 सेंट मिलेगा, मतलब 8 रुपए या फिर 9 रुपए मिलेंगे। अब कितने लोग आपको स्टार सेंड करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब स्टार सेंड करने का भी पैसा लगता है लोगों को, ठीक है। तो अब आपको कितने लोग सेंड करेंगे स्टार्स, इस पर भी इमेजिन करो। लेकिन यहां पर क्या है ना, अच्छी बात यह है कि स्टार्स आपके जल्दी से ऑन हो जाएंगे, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 500 फॉलोअर से, आगे देखकर कंफ्यूज मत होना। 30 दिन तक आपके 500 फॉलोअर्स रहने चाहिए, ठीक है। कंसिक्यूटिव 30 डेज तक आपके 500 फॉलोअर्स रहने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लो आज आपके 500 फॉलोअर्स है, अगले 30 दिन तक अगर आपके 500 फॉलोअर्स रहे ऐसे के ऐसे, तब तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि अगले 30 दिन में एक बंदे ने आपको अनफॉलो कर दिया, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो 30 दिन तक आपको 500 फॉलोअर्स को मेंटेन करना है, या फिर उससे ऊपर मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब ये दो चीजें हो गई। तो स्टार्स में भी कोई बहुत ज्यादा आपको मिलता नहीं है, बस यू मान लो कुछ 10% कुछ आपको देता है फेसबुक, और बाकी 90% खुद रखता है। ओके, अब वापस चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। ये देखो, मैं डी मार्केटिंग बॉल मेरा दूसरा जो पेज है फेसबुक पे, इस पर चलता हूं। अब ये देखो, इस पेज में मैं ऑलरेडी एलिजिबल हूं स्टार्स के लिए, ठीक है। मैं अगर इसको गेट स्टार्टर पे क्लिक कर दूं, अपना बैंक डिटेल वगैरह डाल दूंगा, तो क्या होगा, स्टार्स अगर मुझे कोई भी सेंड करेगा तो मुझे उससे कमाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी
दूसरे एक चीज के लिए मैं अभी एलिजिबल नहीं हूं, यानी कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है उसके लिए मैं अभी फिलहाल एलिजिबल नहीं हूं। ठीक है, अब ये दो चीजें होती है। अब मेन जो चीज होती है जिसके बारे में आप वेट कर रहे होंगे, कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में समझने की बात यह है कि यहां पर देखो, अगर आप यहां पर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको यहां पर एक डिटेलिंग, मतलब डिटेल से आपको एक पैराग्राफ यहां पर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है कि आपको कैसे मिलता है। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी रिक्वायरमेंट जो होता है वो ये कि ओरिजिनल कंटेंट हो, आपका ऑथेंटिक हो और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, बस इतनी सी चीजें यहां पर बता रखा है। हाँ, अब इसके अगर आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ लोग बोलेंगे एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर्स है, ये अलग अलग ब्लॉग से उठाया गया। मैं कह रहा हूं ना, आपके अगर 5 फॉलोवर भी हो, आपके अगर 10 फॉलोवर भी हो ना, तब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को 10 फॉलोवर पे मिल रहा है, किसी को 20 पे मिल रहा है, किसी को 21 पे मिल रहा है, किसी को 40 पे मिल रहा है, तो आपको कब मिल सकता है? गाइस, होने को तो आपको 5 फॉलोवर में मिल सकता है और होने को तो आपको 5,000 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 5,000 में अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपने किसी ना किसी पॉलिसी को वायलेट किया है, नहीं तो आपको पक्का देते हैं। ठीक है, अगर आपको 5,000 फॉलोवर्स में भी नहीं मिले तो इसका मतलब यही है कि आपको आपने कोई पॉलिसी वायलेट किया है। और 10,000 फॉलोवर्स में भी अगर आपको नहीं मिला तो आप छोड़ देना। ठीक है, फिर काम मत करना। ठीक है, अनटिल और अनलेस कि आपने उसका यूज करके कोई पैसिव सोर्स नहीं बना लिया हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर अपने पेज की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, इनमें से अगर किसी भी पेज को मुझे मोनेटाइज करना होगा ना, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं इसको मोनेटाइज कर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फेसबुक मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे सब्सक्रिप्शन मॉडल मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉलोवर्स से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार से, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए रीच। ठीक है, और रीच कैसे लाना है ये मैं जानता हूं, नहीं तो मेरी टीम अच्छी तरीके से ये काम जानती है। जिस दिन मैं बोलूंगा मुझे इस पेज को ग्रो करना है तो ये पेज ग्रो हो जाएगा। और अगर मुझे फॉलोअर्स नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पोस्ट पे जो रीच और एंगेजमेंट होगा वो लाना मुझे आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपना कोई एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं इस पेज के थ्रू कर सकता हूं, और इसके थ्रू मेरा जो पेज है एक तरीके से मोनेटाइज हो रहा है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि ऐड ही आने चाहिए। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी तरह से अगर हम रेवेन्यू बना रहे हैं तो वो मोनेटाइजेशन है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा फेसबुक मोनेटाइजेशन मैं 15 दिन के अंदर अंदर शुरू कर सकता हूं। बस मुझे 15 दिन तक रेगुलर पोस्ट करना है और उससे मेरा पेज मोनेटाइज हो जाएगा। और उससे मुझे क्या करना है कि एड्स के थ्रू रेवेन्यू नहीं आएगा, फेसबुक मुझे कुछ नहीं देगा, बट जो एफिलिएट लिंक मैं यहां पर शेयर करूंगा उसके थ्रू मेरा एफिलिएट सेल्स होंगे और वैसे मेरा जो है मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मेरा पेज मोनेटाइज्ड है ना। तो बस ये चीज होती है। तो मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको किसी ने कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने को दे दिया, तो अगर स्पॉन्सरशिप भी आपको मिल रही है ना, तो भी वो मोनेटाइजेशन ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप उस वैसे भी इसको मोनेटाइज कर सकते हो। बस आपको रेगुलर काम करना, ये मत सोचो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या नहीं है। आप रेगुलर काम करते रहो, किसी ना किसी फॉर्म में आपका पेज मोनेटाइज हो ही जाना है। बस आपको सारे अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूज करना, आपको पता होना चाहिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यहां पर। ठीक है, किस तरह का कंटेंट यहां पर चलता है। ठीक है, अगर आपको उस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पेज का यूज करके, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बस एक काम करना, 3 महीने इस पर आप वीडियोस डालो। ठीक है, 3 महीने वीडियोस डालो और 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिला तो आप अपना ट्रैक चेंज कर देना। लेकिन 3 महीने तक अगर आप कंटिन्यूअसली काम नहीं करोगे तो फिर आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको ऑन करेगा। क्योंकि देखो, आपके ऊपर नजर पड़ना जरूरी है फेसबुक का, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक आपके ऊपर नजर नहीं पड़ेगी फेसबुक, तब तक वो आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेगा। फिलहाल के लिए तो यही क्राइटेरिया है। आने वाले टाइम में अगर कोई क्राइटेरिया सेट कर दे फेसबुक तो वो अलग बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही क्राइटेरिया है, कंटिन्यूअसली कंटेंट डालो, जो ज्यादा कंटेंट डालता है उसको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कर देते हैं, भले उसके फॉलोवर्स भले 10 हो, 15 हो, 20 हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज पे आपको फोकस करना है और आज के बाद अपना काम शुरू कर लो। 3 महीने में मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो छोड़ देना। ठीक है, अगर आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन ही चाहिए तो छोड़ देना। अगर आप, मैं जैसे कह रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ये सब करना चाहते हो, कंटिन्यू रखो, फिर तो आपको फेसबुक के मोनेटाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी तक नहीं सीखा है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग कोर्सेज आपको इस चैनल पे और भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि
आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।